चलिए मोड के बारे में, मोड जिसको हम लोग हिंदी में बहुलक भी बोलते हैं। आइए जरा मोड के बारे में थोड़ा सा पहले क्लियर कर लें, थोड़ा सा कुछ बात इसको हटा देते हैं। चलिए मोड के बारे में अगर हम बात करें ना, तो जैसा कि आपको हम डेटा सीरीज के बारे में बताए थे कि डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, और एक है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा आपके क्लास 10th में सिर्फ ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला टॉपिक ग्रुप डेटा के बारे में, ठीक है ना। अनग्रुप डेटा के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे कि आखिर अनग्रुप डेटा जो कि आपके क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे ग्रुप डेटा की तरफ। जैसा कि अनग्रुप डेटा में बताया गया था, जैसे कि मोड के बारे में, मोड बोले या इसको हम हिंदी में बहुलक बोलते हैं, बहुलक। तो इसको निकालते कैसे हैं? तो इसको सिंपली सिर्फ हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, उससे आपको हम सिर्फ बता देंगे, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। जैसे हम लोग रिकॉल फ्रॉम क्लास 9, ए मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफन। मोड हम उस वैल्यू को बोलते हैं, मोड उस वैल्यू को बोलते हैं जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ हो, ठीक है ना। अनग्रुप डेटा में जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे होंगे आप, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। इस नंबर ऑफ विकेट्स जो है 10 क्रिकेट मैच में, नंबर ऑफ विकेट्स जैसे 0 1 2 3 4 5 6 यही नंबर है यहाँ पर। और जीरो कितने बार आया है? जीरो आया है एक बार, नंबर ऑफ मैच लिख दिए। उसके बाद 1 कितनी बार आया है? एक बार। 2 कितने बार आया है? 3 टाइम्स, है ना। तो इन सब में अगर हम देख रहे हैं तो सबसे मैक्सिमम रिपीटेशन कौन सा डेटा का था? 2 का था, क्योंकि वो मैक्सिमम 3 टाइम्स आया है। इसलिए अनग्रुप डेटा में यहाँ पर हम जो मोड बोलेंगे वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम अपने तरफ से, जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है या मार्क्स है, मान लो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। मान लो कि टोटल मार्क्स जो था 25 नंबर का टेस्ट हुआ था, 15 मार्क्स का, सॉरी 25 मार्क्स का, उसमें नंबर आए हैं मान लो 17, किसी के आए हैं 18, किसी के आए हैं 9, किसी के 22, किसी के फिर 9, किसी एक, क्यों नंबर तो रिपीट हो सकता है ना, एक स्टूडेंट के एक नंबर जो है दो स्टूडेंट के भी आ सकते हैं। फिर 15 आए हैं, फिर 22 आया, फिर 22 आया, और इस तरीके से सो ऑन करते चले गए। तो मान लो यहीं पर सिर्फ इतना ही डेटा दिया हुआ है, और इसमें अगर हम देखें तो 22 जो है मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। कितने बार? 1 2 3 बार, इस डेटा के हिसाब से। इसलिए यहाँ पर अनग्रुप डेटा है, और इसको हम मोड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है बहुलक के बारे में, वो ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना है। ग्रुप का मतलब होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल होगा। जैसे मान लो एक्स, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में हमने बताया था, जिसको हम लोग खंडित सीरीज बोलते हैं। जैसे मान लो एक्स का वैल्यू दिया हुआ 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और मान लो इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 जो है 2 बार आया है, 6 जो है वो 10 टाइम्स आया है, और मान लेते हैं ये 3 टाइम्स आया है, ये मान लेते हैं 21 टाइम्स आया है, ये 8 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में सिंपली क्या करते हैं? चेक करते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, मैक्सिमम रिपीटेशन किसका है। तो मैक्सिमम रिपीटेशन है कितना? 21, और वो किसका है? उसके सामने वाला देख लीजिए, कौन सा वैल्यू है? 8। तो इसका मतलब है, सिंस लिखेंगे क्या? सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? 21, इसलिए मोड इज इक्वल टू 8। एक्स वाला वैल्यू ही मोड होगा, फ्रीक्वेंसी वाला को मत बोल दीजिएगा कि ये मोड हो गया, ठीक है ना। तो अब अगर रहा सवाल हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो अधिकतम बारंबारता लिख देते हैं यहाँ पर हम, अधिकतम बारंबारता, बारंबारता बराबर
21, इसलिए बहुलक बराबर कितना 8। कौन सा नंबर आया है 21 टाइम्स, तो 8 आया, इसलिए यहाँ पर मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन जो है हमें क्लास इंटरवल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ हो सी आई को हम लोग क्या बोल रहे थे, वर्ग अंतराल। इसको क्या बोल रहे थे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, ये आपका ग्रुप डेटा का क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 6 और ये हो गया 11 और 21, 23 और 14 और 5। अगर आप देखिएगा तो सर इससे पहले वाला में तो आप बताएं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही बारंबारता या आपका बहुलक होगा या फिर मोड होगा। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 दिया हुआ है, तो आप किसको मानिएगा, आप किसको मानिएगा कि यहाँ पर मोड कौन सा होगा, 35 होगा कि 45 होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन होंगे तो इसमें मोड का कैलकुलेशन करना पड़ता है, मोड का कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन होगा हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना 23, इसलिए मॉडल क्लास निकालना जरूरी है। मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितना 35 टू 45, मॉडल क्लास। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि ये जो मॉडल क्लास आया है ना, ये कुछ इंडिकेट करेगा। आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो इसी दो नंबर के बीच में कहीं पर होगा, यानी 35 से कम भी नहीं होगा और 45 से ज्यादा भी नहीं होगा। आप आंसर जब भी निकालिएगा तो इस मॉडल क्लास से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए जब आप मॉडल क्लास निकालेंगे तो मॉडल क्लास के बाद जब आपका आंसर आए तो जरा चेक कर लीजिएगा कि वो नंबर उस मॉडल क्लास के बीच में कहीं पर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए फिर मॉडल क्लास निकाल लिए। अब हम आते हैं मॉडल क्लास निकालने से के बाद क्या करेंगे, तो देखिए हम आपको चलते हैं एक फॉर्मूला आपको हम दिखाते हैं, फिर चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, मोड इज इक्वल टू, आप हिंदी में है तो बहुलक लिखेंगे, बहुलक बराबर, ठीक है, फॉर्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अभी हम सब बताएंगे कि कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इनटू आई बोल लीजिए चाहे एच बोल लीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूला जरा ध्यान रखिएगा कि हम जो बाउंड्री लिए हैं एल के साथ नहीं लिए, ये देखिए यहाँ पर गैप है, L1 एकदम सेपरेट है, ऐसा ना कि इस सबको जोड़ दीजिएगा एक साथ, ठीक है। अब रहा सवाल सर, तो फॉर्मूला अगर ये होता है तो इसका मतलब है कि अभी हम लोगों को F1 F0 F2 निकालना होगा, बिल्कुल निकालना होगा। तो चलिए जरा सा अभी हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। L1 इज इक्वल टू, देखिए L1 कहाँ से निकाल रहे हैं, जो आपका मॉडल क्लास आया है, जो आपका मॉडल क्लास आया है उसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वाला जो वैल्यू है वही L1 होगा, यानी छोटा वाला। छोटा कितना है 35, तो L1 हो गया 35, ठीक है। उसके बाद F1 चाहिए हमको, सर F1 चाहिए, तो मॉडल क्लास जो आया है उसको आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में रख दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से,
और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो सिमी कुछ बोलना चाह रही है, सिमी कुछ बोलना चाह रही बाबू? सिमी है ही नहीं यहाँ पर। क्या हुआ? एक मिनट हमारे यहाँ शायद यहाँ आई हो। नहीं, यहाँ भी नहीं है। चलिए, शायद वो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा इसका। चलिए एडमिट करने, चलिए एडमिट कर लेते हैं। F1 का बात, F1 जो का जो वैल्यू है ना, जो आपका मॉडल क्लास आया उसी का फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका F1 कहलाता है, ध्यान रखिएगा। F1, तो F1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23। और 1 से पहले क्या आएगा? 0, तो F0 ये हो गया। और 1 के बाद क्या आएगा सर? 1 के बाद 2, तो F2 उसके बाद वाला वैल्यू होगा। यानी हम F2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? 14। और F1 F0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? 21। अब रहा सवाल, सर H और I भी था। हाँ हाँ, आइए, I बोल लीजिए चाहे H बोल लीजिए, ये जो निकालते हैं ये मॉडल क्लास का जो मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस को हम लोग निकालते हैं। तो 35 और 45 में डिफरेंस कितने का है? 10 का। यहाँ लिख देंगे 10। तो मॉडल क्लास के बाद ये निकालना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि ये हम कैसे निकालें। जो मॉडल क्लास है उसका मिनिमम वाला जो वैल्यू है वो L1 होगा। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होगा, उससे पहले वाला F0 होगा, उसके बाद वाला F2 होगा। और मॉडल क्लास का जो डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम का वो तुम्हारा H या I बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला हम लिखें और फॉर्मूला के बाद सारे वैल्यू हम पुट कर देंगे। L1 का वैल्यू लिखे थे 35 प्लस F1 का वैल्यू था तुम्हारा 23 माइनस F0 का वैल्यू था 21। F0 का वैल्यू कितना था? 21 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस F2 का वैल्यू था 14 और I का वैल्यू था कितना? 10। बस, बाकी अब तो कैलकुलेशन है। यहीं पर हम बोल रहे थे, जहां पर लोग यहाँ पर मिस गलती करते हैं, 35 प्लस 23 कर दिए या इन दोनों को माइनस कर दिए, फिर बाद वाला ये 35 को ऐड कर दिए। ये मत कीजिएगा, ये सेपरेट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, ये सेपरेट है। तो 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 डिवाइडेड बाय 46 माइनस, अब देखो ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कर दें, एग्जैक्टली कर देते हैं 35 इंटू 10। इसके बाद क्या करेंगे? 35 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद क्या करेंगे? जस्ट इसके बाद वही 35 और जरा सा 20 को डिवाइड करके देखिए 11 से, 11 से डिवाइड करके देखिए 1, 2 डिजिट तक निकाल लीजिएगा कम से कम। 0.8 88 2 0 1 11, फिर आएगा 8, यानी हम बोल सकते हैं 1.818। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया? 36.818। अगर कुछ यूनिट दिया है तो यूनिट लिखेंगे, नहीं तो फिर रुपया वगैरह कुछ दिया हुआ रहेगा, केजी दिया हुआ रहेगा तो वो लिख देंगे, नहीं तो फिर यूनिट लिख देंगे या फिर हिंदी में इसको इकाई लिखते हैं। इतना बना दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। और इतना ही बनाने के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। हमारा आंसर कितना आया? 36.818। इसका मतलब है कि हमारा देखेंगे जरा सा, मॉडल क्लास कितना था? 35 to 45। तो क्या 36.818 इन दोनों नंबर के बीच में नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि अब हमको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी सा 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी सा मुझे चैट बॉक्स में जरा जल्दी बताइए कि
ये समझ में आया कि नहीं आया? चैट बॉक्स में बताइए जरा जल्दी। सिमी को आवाज नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, अब आएगा। समझ में आया? यस सर, स्नेहा को भी समझ में आया। और किसको समझ में आया? प्रिया को भी समझ में आया। अच्छा, मैडम आई है आज, वाह। लेकिन एक खुशी की बात क्या है यहाँ पर ना, यहाँ पर मतलब झेलेंगे नहीं तुमको हम यहाँ पर, तुम्हारी आवाज ही नहीं आएगी मेरे पास। चलिए, बड़ी दिन हो गया आप लोगों को देखे हुए। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सानवी को नहीं है, स्नेहा को नहीं है, प्रिया को नहीं है, पूजा तो पूरी बात सुनी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको प्रॉब्लम होगा। खैर, आगे चलें।